नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। पीएम ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। पीएम मोदी 31 मई को दतिया एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। खंडवा में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की मौत, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल में इंटरनेशनल स्विमिंग एकेडमी बनेगी, खेल विभाग ने पुष्कर को लिया अधीन। कोरोना वेरिएंट से सतर्कता, भोपाल में कोविड प्रोटोकॉल लागू, वैक्सीनेशन पर जोर। भोपाल में 3 लाख की अवैध शराब जब्त, इंदौर गुजरात भेजने की थी योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। आलोक शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता की सराहना की है। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने रानी कमलापति स्टेशन पर 200 से अधिक कूलियों संग कार्यक्रम सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। दतिया के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं संग इसे सुना। ऑपरेशन को भारत की शक्ति का प्रतीक बताया और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वार्ड 34 में कार्यकर्ताओं संग सुना। तिरंगा यात्रा और ड्रोन दीदी की सराहना भी की। पीएम मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में दतिया एयरपोर्ट, इंदौर मेट्रो और सतना एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2025 को भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये एयरपोर्ट बुंदेलखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले मैं अंतर्मन से, तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक ऐसी सौगात दतिया को दे रहे 31 तारीख को कि हमारा दतिया देश के नक्शे पर खासकर एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। ये हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला एयरपोर्ट है जहाँ तक मेरी समझ। न तो एयरपोर्ट सागर में, न झांसी में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। पुरई, जालौन कहीं एयरपोर्ट नहीं है। ये बुंदेलखंड के जितने यूपी और एमपी के हिस्से हैं उनमें जहाँ तक मेरी जानकारी है दतिया हमारा पहला एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा सो करके दिखा दिया। जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनके लिए पहले है। ये बुंदेलखंड जो कभी पिछड़े के नाम से जाना जाता था, जो कभी सूखे के नाम से विख्यात था, आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल थल नभ, बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। और इसलिए माई की कृपा से प्रधानमंत्री जी ये जो एयरपोर्ट दतिया को दे रहे, मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खंडवा में 45 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। गर्भाशय बाहर निकालने और रॉड से हमले की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। आरोपी अभी भी फरार है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 45 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। महिला को बेहोशी की हालत में पड़ोस के घर में बिना कपड़ों के पाया गया। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और गर्भाशय बाहर निकला था। आशंका है कि रॉड या नुकीली वस्तु से हमला किया गया था। पुलिस के अनुसार पीड़िता के 2 बच्चे हैं। बेटी ने मां को ऐसी हालत में देखा और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। कुछ देर बाद महिला को होश आया तो उसने अपने साथ गलत होने की बात कही और उसके बाद महिला की मौत हो गई। आरोपी अभी फरार है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, मध्य प्रदेश में बहन बेटियां कब सुरक्षित होंगी? गूंगी बहरी सरकार कब जागेगी? बताया जा रहा है कि ये मामला दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिलाता है। पुलिस की जांच जारी है। सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खानवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत
उन आदेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश में सरकार को करना चाहिए। भोपाल में प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग के अधीन लाया गया। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यहां इंटरनेशनल स्विमिंग एकेडमी बनेगी जो मध्य प्रदेश को तैराक और वैश्विक पहचान दिलाएगी। भोपाल के प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग के अधीन लाया जा रहा है। अभी तक इसका संचालन PWD द्वारा किया जाता था, लेकिन लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी कि इसे खेल विभाग को सौंपा जाए। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि यहां जल्द ही इंटरनेशनल लेवल की स्विमिंग एकेडमी बनेगी जिसमें देश के नामी प्रशिक्षक होंगे। इसका लक्ष्य मध्य प्रदेश को तैराकी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा स्विमिंग की कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। लंबे समय से हम इस विचार को लेकर काम कर रहे थे कि भोपाल का प्रकाश तरुण पुष्कर जो कि अभी तक PWD द्वारा संचालित होता है वो खेल विभाग के अंतर्गत आए और उसमें लगभग सभी औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली हैं। जल्द से जल्द हम प्रकाश तरुण पुष्कर को खेल विभाग के अंतर्गत लेके आएंगे और यहाँ पर एक बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी की हम शुरुआत करेंगे जिसका संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा और उसमें देश के बड़े स्तर के प्रशिक्षक लेके आएंगे। स्विमिंग ऐसा खेल है जिसमें अभी मध्य प्रदेश का वो स्थान नहीं है जो अपेक्षित है, तो इसलिए प्रकाश तरुण पुष्कर को हम अपने खेल विभाग के अंतर्गत संचालित करने के साथ ही उच्च स्तर के प्रशिक्षक लाकर यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित स्विमिंग एकेडमी शुरू करेंगे जिससे आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश स्विमिंग के मामले में और तेज गति से काम कर पाए। एशिया में कोरोना के नए वेरिएंट से सतर्कता बढ़ी। भोपाल में अभी कोई मरीज नहीं है, लेकिन निगरानी जारी है। गंभीर रोगियों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है। एशिया में कई देशों में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, जिससे भारत समेत पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। भोपाल के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों पर निगरानी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ी है, जिससे वायरस का असर कम होगा। भोपाल में फिलहाल कोई मरीज नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी। गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और डायलिसिस वाले मरीजों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 सालों से कोविड लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और दूसरे वायरल डिजीज़ेज़ की तरह जैसे वायरल डिजीज़ेज़ में जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसके कारण से इसके भी नए वेरिएंट बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ जो है बेनाइन रहते हैं और कुछ में इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक रहती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे बात नंबर ऑफ़ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स की हो, ICU बेड्स की हो, पीडियाट्रिक ICU बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो। हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि पिछले वेव्स के बाद हमारे जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स और PSA प्लांट्स हमने अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाए थे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, बेसिकली जो RT-PCR से इसकी टेस्टिंग होती है, उसकी भी पर्याप्त संख्या में हमें RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर कभी नंबर बढ़ता है तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और जैसे भी सरकार की लगातार गाइडलाइंस आती रहेंगी उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करके तैयारी करते रहेंगे। आबकारी विभाग ने कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर भोपाल में हरियाणा से लाई गई 3 लाख की अवैध शराब और एक युवक को पकड़ा। भोपाल में आबकारी विभाग ने कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और साथ ही मुखबिर की सूचना पर हरियाणा से लाई गई 3 लाख की अवैध शराब और एक युवक को पकड़ा। शराब इंदौर में बेचने और गुजरात भेजने की योजना थी। आबकारी कलेक्टर देवेश चतुर्वेदी ने कहा, अभियान जारी रहेगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
आज आबकारी विभाग द्वारा 21 पेटी बडवाइजर बियर फॉर सेल इन हरियाणा और 2 पेटी रेड लेबल विस्की मदिरा बरामद की गई है। इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। आरोपी कौन है, क्या है? अभी जो आरोपी पकड़ में आया है वो नितेश सनाफ मुकेश है, वो रहने वाला इंदौर का ही है। ये शराब हरियाणा से बाई बस भेजी जा रही है और यहाँ पे उतारी जा रही है। कुछ शराब यहाँ बेची जा रही है, बाकी जो बचती है या कुछ मात्रा में उसको गुजरात भेजा जा रहा है। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।